पर अभी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक बकरियों को लेकर के जा रहा ट्रक पलट पलट गया गया था। अनियंत्रित होकर के नेशनल हाईवे पे, मुझे पता बहुत नहीं अच्छा था वो। अनियंत्रित होकर के पलट गया। ये भी अब भाषा से बाहर जाना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली अनियंत्रित जाते ही। जाते पलट गया, हाँ। सीधा बोलो। तो इस हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने बकरियों की लूट मचाई, घायलों से पहले जो बकरियां गिरी हैं उन्हें उठा के भागने अगर लगे लोग। जिस तरीके खींच के ले जा रहे थे, राष्ट्रीय बकरी वितरण योजना। हाँ, अगर जिस तरीके बकरी उठा के ले जा रहे थे, उस बेचारे ड्राइवर को उठाओ तो उसको टाइम पे अच्छा इलाज मिल सकता था। ये अच्छा है। लूटपाट तो मुझे लगता है अगर ट्रक पलटा है तो वहाँ के लोगों का हक है कि वो सामान को इस्तेमाल में ले लें। इससे हाँ, खराब हो जाएगा। कोका कोला हो, बियर हो, एक बार तो हाँ। बियर की गई थी तो हाँ, पूरा अच्छा कोई छुट्टा नहीं उठा रहे थे, पूरा जो होता है हाँ। बक्सा उठा रहे थे सबके। ले भाई एक एक मत उठाओ। मेरे तरफ एक बार दुद्धी में लवा नदी के पुल पे ट्रक उलट गया था, उसमें बिस्किट उस्किट बहुत था, तो हम नहीं पहुंच पाए, जिसका हमें आज तक अफसोस रहेगा। नहीं, अपन ने कहा झोला बिस्किट निकाल दिए होते। और क्या, अरे पलटा है तो बेकार हो जाएगा, बेस्ट इस्तेमाल कर लो। वो बकरे मर जाते, ले गए लोग, बढ़िया खावा रहेंगे। बकरियां खुद भी सदमे में होंगी, उन्हें लगा यार इंजरी हुई है, लोग हो सकता है बचाने आए, यहाँ तो लोग इन्वेंटरी चेक करने आ रहे हैं कि। लेकिन बकरियों को कोई बचाता नहीं है। बेस्ट थिंग अबाउट बकरों के बारे में एक ही है ना कि जो रेस्क्यू करता है वही उसको, जो पालता है, बड़ा करता है, सब करता है, वही उसको काट के। बिकॉज वो फूड है ना, ऑफ कोर्स फूड चेन में जो है उनका एक स्थान है। लेकिन कुर्बानी का तो ये कहा जाता है ना, जो आपको बहुत प्यारा हो उसको अल्लाह के नाम पे कुर्बान करो। आदमी को अपने बच्चे प्यारे नहीं, वही अपनी मैं बीवी कहता हूँ। प्यारी नहीं है। अच्छा आदमी को कुछ करने को आदमी किसको कुर्बान करे? अरे अब वो जमाना चला गया यार जब आदमी दिल से प्यार करता था किसी से। बात तो सही कह रहे हैं, है ना? बात तो सही है। तो बकरे 4 दिन पाल के किस विस करके उसको बना लेते हैं अपना। 4 दिन। हाँ, फोटो वोटो खिंचाते हैं हाँ। एकदम बढ़िया से, चुम्मी उम्मी लेते हुए कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ मुझसे, मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ। इसको परसों बस अपने जमशेद जो रेडियो बॉक्स वाले हैं भी फोटो डाल रहे हैं, खरबूजा खिला रहे हैं बकरों, कल खुद खाएंगे काट के। बताइए, अजीब, उसको तर कर रहे हैं पहले। वो वेजिटेरियन है ना जमशेद, नहीं तो खरबूजा क्यों खिला रहा बकरे? बकरे को खिला रहा था। अरे तो बकरे से बकरे खुशी थी कि ठंडा ठंडा खा लो, कल हम तुम्हें खाएंगे। ललक होगा ना उसके आँख में, आज तुम खा रहे हो, कल हम तुम्हें खाएंगे। मेरे बापू पिछले साल बोले कि बेटा बकरे खरबूजा खा लेते हैं? हाँ। क्या क्या खा लेते हैं बकरे? तुमको ऐसा लग रहा है हम बकरे के नहीं, आप वो देख बार प्लान है ना, मटन छोड़ के सब कुछ। नहीं, चिकन लेग पीस उड़ाते हैं भाई। मेरे वाला क्या बात कर रहे हैं? अरे मेरे छोटे भाई का बकरा। अरे बकरे को मत खिलाओ यार। बकरे मांसाहारी होते हैं? मेरा वाला तो खा, उसका वाला तो खाता है चिकन लेग पीस। अरे मत खिलाया करो। क्यों? क्या बकरा है वो? क्या बकरा? नहीं, लेकिन जैसे वो खाना फिर जो है ना वो नियमों से के खिलाफ है, हलाल नहीं रहेगा। अच्छा, पता नहीं, वो अपना शौक में खा लेता है। अच्छा, हलाल नहीं रहे, पर जैसे वैसे सब्जी खिलाओ, लौकी कोहड़ा सब खा लेगा। सब कुछ भी दे दो, सब्जी खा लेते हैं। वेजिटेरियन ही होते हैं मोस्टली। मेरे बापू ने पिछली बार बोला तो मैंने उनको याद दिलाया। मैंने कहा भाई ऐसा मैंने सुना है कि जो सबसे प्यारी चीज़ हो उसकी कुर्बानी देते हैं, तो आरिफ आपको बहुत प्यारा बेटा है, दीजिए उसको, काट डालिए। बोले आए क्या बकवास कर रहे हो तुम, अब क्या और क्या, प्यारी चीज़ की कुर्बानी दीजिए। बकरा 2 दिन पहले खरीद सब के। सिंबॉलिज्म है, एक तरह से रिचुअल हो गया है ना। हाँ, रिचुअल की रिचुअलिस्टिक वैल्यू होती है, हाँ, यस, है ना? बट क्या ही कर सकते। जैसे हम लोग बलि देते हैं, कोई बलिदान थोड़े देते हैं, वो प्रसाद ऑफर किया जाता है कि भाई हम ये आपको ऑफर कर रहे हैं हम, और उस समय उसको जीव की तरह नहीं दिखा जाता, एक रिचुअल के तौर पे देखते हाँ हैं। वो सबको उसमें वही आदमी जो है बाकी दिनों ऐसे नहीं है कि वैसे मारता फिरता रहता है। बाकी आप दिन देख तो लो, गोश्त खरीदता है बाहर से। दुनिया भर के लोग जो हैं मंगाते हैं, जो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कट ही रहा होता है ना, हत्या तो हो ही रही होती है ना। चाहे आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं, चाहे दुकान से ले रहे हैं, चाहे चौराहे से ले रहे हैं। पर चूंकि हमने उसको एक प्रोडक्ट बना दिया है, तो आपके घर में वो एक प्रोडक्ट की तरह आता है, फूड प्रोडक्ट की तरह, और आप उसको फूड की तरह कंज्यूम करते हो। आप कभी भी उससे इंटरेक्ट नहीं करते। जो भी जीव था, वो जीव तो था ही ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो कोई भी आदमी कहीं पे भी मछली खा रहा हो, मुर्गा खा रहा हो, मटन खा रहा हो, जो भी खा रहा हो उसको, पर हम इसलिए उस एहसास से नहीं गुजरते हैं क्योंकि हमारे पास तो मीट की शेप में आता है, जीव के शेप में नहीं आता। खाने की मतलब तरह आता तो शेप में तो जीव की होती है, नहीं, उसको हम बना लेते हैं मीट खाने की तौर हाँ, पे वही उसको बोल देखो। रहा हूँ, हाँ, मतलब आपके पास food- तो मीट की शेप में आता है ना।
पर तो फिर बकरे से आपको तो फिर कोई- भी इंटरेक्ट किया जा सकता है, मुर्गे से या मछली से इंटरेक्ट करना बड़ा वाइल्ड ख्याल है कि नहीं, बकरे से इंटरेक्ट कर सकते हो आप। हाँ, बकरे बकरे से से कर एक सकते हो। लिमिटेड इंटरेक्शन होती है, हाँ, मछली से भी होती है। जो लोग अपने घर में हाँ, फिश एक्वेरियम बॉल जो रखते हैं, उनके आने पे मछलियों का रिएक्शन होता है, उनको खाना देना, उसके हेल्थ वेल्थ का ख्याल रखना, ये सब होता है। मुर्गे भी आपका Depends. प्यारे हो जाते हैं, मतलब प्यार करने लगते हैं। प्यार से हर दुनिया में हर कोई खुश रहता है भाई। बकरे तो मेमोरी उनकी बहुत स्ट्रांग होती है बाय द वे, तो वो पहचानते हैं। वो आवाज़ दोगे, जैसे मेरे छोटे भाई का बेटा है, उसने पाल रखा है ये बकरा, इस बार भी कुर्बानी नहीं हुआ उसका। तो वो जहाँ खड़ा होगा वहीं वो बकरा के खड़ा हो जाएगा, जहाँ जाएगा वहीं उसके साथ खड़ा हो जाता है, जहाँ चलेगा चलता रहता है, क्योंकि वो खिलाता पिलाता है उसको, प्यार करता है, वो उसके लिए पेट है एक तरीके से। तो उसका बहुत प्यार है उससे। कुर्बानी सिर्फ उसकी होती है जिससे आपकी कुर्बत हो, क्या हो? करीबी। कुर्बत। अच्छा, बाजार से खरीद के कल लाए, आज कर रहे हैं, तो वो कुर्बानी नहीं है। वो भी नहीं होता। आप क्या करते हैं कि बकरा लेके आप छोड़ देते हैं किसी के यहाँ, ये ठीक है 5 दिन पहले, वो भी इसलिए कि रेट सस्ता मिल जाएगा, या 10 दिन पहले या महीने भर मैक्सिमम, कि कितने का है, 15,000, ठीक है 1 महीना पाल लो, ये 1,000 रुपये और पकड़ लो। तो वो भी रख लेता है, चल भाई 200-400 रुपये मेरे बच जाएंगे। और जिस दिन कुर्बानी होनी होती है उस दिन सुबह वो ले आएगा आपके घर पे, उसको अच्छे से नहलाते हैं लोग, थोड़ा सजा वजा भी देते हैं, फूल वूल उसके पहनाते बाद प्लेट में दिखता है वो। कुर्बत 4 फूलों को तरसती है। हाँ हाँ, तुरबत। लेकिन वो सब जगह की बलि प्रथा में भी उसको टीका वीका पहनाते हैं, गेंदे की माला पहनाते हैं, थोड़ा उसको ये एहसास और दिलाते उसको हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। इट्स योर डे, यू हैव अ स्पेशल डे। हाँ हाँ, एंड दैट यू आर नाउ गोइंग, बी ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, या है ना, साफ सुथरे होकर नहा वहा के निकलिए। जाना तो सबने एक दिन है, आप आज जा रहे हैं। पर जाने वाले दिन नहलाने की परंपरा तो होमो सेपियंस में भी है, हाँ, सब में सब में है। कि इन पे खाक ना डालो, ये है नहाए हुए। नहाए हुए। हमारे घर में जैसे होता था ना कि आज ही हमने बदले हैं कपड़े। आज ही हम नहाए हुए हैं। बकरीद में हमारे में जब होता था तो कुर्बानी, अभी भी होती है, तो एक लिसोड़ा का पेड़, लिसोड़ा समझते होंगे तब? नहीं, अरे यार कैसे आप समझें कुछ लिसोड़ा? अलग नाम होगा हमारे यहाँ। हाँ, लेकिन लिसोड़ा ही हमारे बोलते। उसमें फल होता था जो चिपचिपा होता था। हाँ, तो जान गया उसको, कहते कुछ और हैं। हमारे लिसोड़ा, अंगूर से भी ज्यादा गोल और छोटा। बिल्कुल बिल्कुल वही लिसोड़ा, बहुत मजबूत पेड़ होता है भाई द वे। तो वो बना हुआ था, एक जगह फिक्स होती है, कुर्बानी की जगह फिक्स होती है भाई द वे, कि हर साल। पर लिसोड़ा जो नाम है सुनकर ही लगता है कि हाँ, कुछ कि वो चिपचिपा समझ है। गया हाँ, immediately कि मतलब- लसलसा है कुछ। हाँ, तो इसलिए तुम समझ पाए एक बार फटाक में से। करेक्ट पकड़ लिया। तो वहाँ एक जगह बस रड़ा आ जाता है, वो ये दर्शाता है कि उसका रिस्पेक्ट नहीं है। तो वो जगह होती थी, वो जगह साफ करके और उसको घेर दिया जाता था प्रॉपर, और पेड़ पे ही फिर रख के उसकी सफाई पे। तो जब वो कटने का टाइम होता है ना, तो जाओ बेटा बकरा ले आओ, तो हम लोग छोटे छोटे होते थे, सफ़ेद कुर्ता पजामा टोपी भी लगा के, क्योंकि उस दिन ओकेज़न होता था, बकरे पकड़ के लाते थे बड़े खुशी से। जब वो ज़िबा होने का टाइम होता हम लोग चले भाग, कि भाई कौन देखेगा, वो बड़ा वो होता है ना, रोते हैं बच्चे। डर जाता है आदमी ना कि बकरे चिल्लाए भैं भैं, आप डर जाओगे। तो थोड़े और बड़े हो गए तो चाचा लोग कहते पकड़ो पकड़ो, पैर पकड़ो, कुर्बानी हो रहा है साले, मेहनत करो। तो पैर पकड़े, जब कटता तो छोड़ देते थे, तो उसके जो छींटे हम लोग पड़ते थे, पूरा खून खून हो जाता था, सफ़ेद उस पर लाल लाल, फिर जाके चेंज करते थे। फिर उसमें एक अलग चीज़ होता था कि मसाले सुबह से भून के रखे, क्योंकि नमाज़ पढ़ के आप आए हैं सुबह को, उठे हुए 6 बजे के, कुछ नहीं खाया है, और बाकी कब्रिस्तान वगैरह घूम घाम के आए अपने लोगों को याद करके जो नहीं हैं इस दुनिया में। तो यूजुअली 12-1 बज जाता था। भूख अपने सबाब पे होता था कि बस कुछ मिल जाए खाने को, और घर में कुछ नहीं बना है, क्योंकि अब तो होने लगा ना, छोला है, दही भल्ले हैं, सिवैयाँ, अब सब कुछ होने लगा। पहले सिवई होता था सिर्फ, उसको कितना ही खाएंगे। तो मसाले भून के पड़े हुए हैं, तो अपने जैसे ही वो साफ़ हुआ, मीट बना, फ़ौरन गया, भुना गया, कच्चा है पक्का नहीं, जल्दी से दे दो, फिर खा के आदमी लेट जाता था। ईद पे तो बकरा नहीं कटता, लेकिन बकरीद पे आपका हराम हो जाता है ज़िंदगी, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे वो आपको ऑफ़र करेगा, ना आपको खाना है। एक हमारे रिश्तेदार थे, उनके यहाँ शाम में पहुँचो, उन्होंने कहा क्या लाए बताओ ना, नमकीन या मीठा? तो उनके भाई ये बहुत अच्छी है, उनके नमकीन दीजिए, क्योंकि मीठा भी बहुत खा लिया। तो भुना हुआ गोश्त आ गया। मुझे यार ये क्या, बोली ये नमकीन ही तो है। हम यार हमसे नमकीन होगा खाने वाला, फिर वही गोश्त। और फ्रिज में रखने का जो कल्चर है, वो 3 दिन 4 दिन तक लोग आराम से स्टोर करके खाते हैं। हाँ, अब तो है, अब बांटने की मजबूरी नहीं रही। हाँ, और पहले गांव में जहाँ फ्रिज नहीं होता था, वहाँ पे एक अलमारी होती, मतलब अलमीरा टाइप का होता है, उसको मीट से बोलते थे। नेमत खाना भी बोलते थे उसको, नेमत खाना।
हाँ, हम लोग मीट सेफ बोलते थे। उसका नाम इसलिए पड़ा था, हालांकि उसमें मीट नहीं रहता था, उसको मीट सेफ इसलिए बोलते थे जिसको मीट सेफ रहता था, बिकॉज उसमें थोड़े थोड़े छेद होते थे। जाली लगी होती थी। हाँ, हाँ ठीक है, हाँ, जाली बोल लो हाँ, उसको। नियमित खाना में जाली चारों तरफ से होता था, सामने से पल्ला होता था। हाँ, तो वो नहीं तो आपको खिला के ही खत्म करना पड़ता था, बिकॉज फ्रिज नहीं है और आपके पास बलि दे दिया आपने, 3 मेंबर का आपका बल्कि फैमिली है। आप पहुंचाने भी जाते होंगे फिर उस जमाने हाँ में। हाँ, आपको तो कुछ रास्ता नहीं है ना, आपको बांटना ही है। तो प्रसाद कह के आप लोगों को, इनकार कोई नहीं कर सकता, तो आप उसका मिसयूज करते थे कि आप जो है घर घर पहुंचा दिए, जो गुजरा उसको खिला दिए टाइप का। जैसे हमारे यहाँ पे कुर्बानी होता है तो बंटते हैं गोश्त, तो बहुत सारे लोग आते थे, जो नॉन मुस्लिम भी बहुत आते हैं, जिनको हम प्रसाद के तौर पे देते हैं या जैसे भी। उसमें कई आ जाते तो वो पीर बाबू दम के वो पानी डोल रहा है वो कि कुछ मिलेगा, तो ऐसे कैसे दे दें। तो चलो सर मुड़ा भुजो आग में 2 घंटों लगा पड़ा है, उससे बाकी सारे काम कराए। जब एकदम फिनिश हो जाते हैं एंड में, भैया अब हम जाएंगे घर, तो उसको 1 किलो मीट दे देते और 150 रुपये, आपको पूरा काम भी हो गया। तो बकरे को पकड़ करके उठाने का जो अंदाज है गैंग्स ऑफ वासेप, उसमें एक जो देता है कि नॉन बकरा- चालांट एक ही नॉर्मल, हम ये 2 टांगों के बीच में से हाथ फंसा के चलते चले जा रहे हैं, जैसे कि गेहूं की बोरी हो सकती है, कोई वैसी आटा पिसवा के जैसे बकरा ला वैसे ही रहे उठा हैं। सकते हो, उसका दूसरा कोई बकरा उठाने का कोई दूसरा तरीका तरीका नहीं है। हाँ, तो आगे से पकड़ नहीं, पीछे से पूरा पकड़ बकरा देता है वो सीन बहुत अच्छा है। मुनव्वर राना ने कमज़ोर मतलब नंबर ऑफ बकरे ज़्यादा होने की जो है शेखी पर लिखा है। कई लोग कहते थे कि साहब हमने 20 बकरों की कुर्बानी दी और उसकी शेखी बगाड़ते थे, तो इस चक्कर में कई बार कमज़ोर बकरे ले लिए जाते थे क्योंकि वो सस्ते पड़ते थे। तो उस नंबर ऑफ बकरे ज़्यादा होने कि हाँ, तो उस हादसे पे उन्होंने लिखा है कि बकरीद में शायद आपने ये जादू भी देखा हो कि जो बकरा छोटे मोटे कमरे में नहीं समा सकता था, वही रेफ्रिजरेटर में समा जाता है। नहीं देखा हो तो किसी भी घर में देख सकते हैं। अक्सर ख़रीदार क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर तरजीह देते हैं, बाद में अहबाब से फ़ख्रिया बयानी करते हैं कि 9 बकरे ख़रीद लिए। हालांकि उन बकरों में से बहुत से बकरे ख़ानदानी मुर्गों के वज़न के बराबर भी नहीं होते। कुछ बकरे तो इतने लागर होते हैं कि ख़रीदार उन्हें स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाते हैं। ऐसे बकरे भी देखने में आते हैं कि खो जाएं तो उन्हें तलाश करने के लिए दूरबीन खरीदनी पड़े। बकरों की मंडी में शायरों और सहाफ़ियों से भी मुलाकात होती रहती है। एक सुबह की बात है, बाजिक बिहारी से मुलाकात हो गई, जो बड़े अजीम शायर। अरे वाह। हाँ, तो एक सुबह की बात है, बाजिक बिहारी से मुलाकात हो गई। कहने लगे कि मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत कैसर शमीम ने बकरा ख़रीदने की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैंने पूछा, बाजिक साहब आपने बकरे देखे? तो कहने लगे कि नहीं, अभी तक तो बकरे ही मुझको देख रहे हैं। 3-4 दिनों बाद कोई चीज़ ख़रीद कर उस्ताद मोहतरम की खिदमत में ले गए। तमाम हावड़ा वालों ने उस जानवर को पहचानने की कोशिश की, मगर उसकी शिनाख्त न हो सकी। एहसन शफीक ने कैसर शमीम साहब से अर्ज़ किया कि हज़रत अगर इसका कोई नाम समझ में ना आए तो इसे कुबड़ी बुलंदियाँ रख दीजिएगा। सबसे ज़्यादा दुख हामी गोरखपुरी साहब को हुआ, जो जैतून का तेल पानी में खौला रहे थे। उनको लगा कि यार मीट आ रहा है बड़ा, तो तेल खौला रहे थे।